वैसे तो ये बात बार बार कहने की नहीं है, लड़कियों को एक बार में समझ जाना चाहिए और मम्मियों को भी सोचना चाहिए कि लड़कियों को शादी के लिए और धोखे के लिए प्रिपेयर करें। क्योंकि चाहे कोई गरीब रेहड़ी चालक हो और चाहे कोई आलू बेचने वाला हो और चाहे कोई सरकारी टीचर हो, चाहे डीएसपी एसपी हो, चाहे कोई थानेदार हो, सबके सब अफेयर करते हैं और लास्ट में वही जीतते हैं। लड़की को घुट घुट के मर जाना ही होता है। अभी एक पुलिस में एक कांस्टेबल था, आपने देखा, उसकी बीबी फांसी लगा के, 8 दिन भी नहीं है, मुश्किल से 3 दिन हुए हैं, वो मरी ना। अभी ये दूसरी है नीतीश कुमार, पति एएसपी मुकेश कुमार। ये जो लड़की है नीतीश कुमार, ये पता छोटी मोटी लड़की नहीं है, एमएलए यानी विधायक की बेटी है। और रहने वाली कहाँ की है? फिरोजाबाद की। अच्छी खासी लड़की, पढ़ी लिखी लड़की, शादी को 12 साल हो गए। मैं तो कह रही थी कि मरना आसान था कि पति को छोड़ना आसान था, मरना आसान था कि जीना आसान था। फांसी लगाई होगी, कितना दर्द हुआ होगा तुमको, कितने कष्ट से तुम्हारे प्राणों को निकलना पड़ा होगा, कितना रोई होगी। बड़ा प्यार करती थी नीतीश अपने पति से, पति को जान देती थी, चाहे कोई कुछ भी कहे, पति के लिए हाजिर। मृतक नीतीश सिंह अपने भाई को, अपने पति के, पूनम करके कोई लड़की थी जो कि वही अफसर थी, उससे अटैचमेंट था। उसको जानू बाबू सोना बोलता था। बार बार कहती हूँ, पत्नी जो होती है वो एक नौकरानी के रूप में देखी जाती है, प्रेमिका जान से भी ज़्यादा स्वर्ग की परी दिखाई देती है। दोस्तों, राजधानी लखनऊ के पुलिस लाइन में मौजूद सरकारी आवास पर उस वक्त हड़कंप मचा जब ये खबर सामने आई कि एडिशनल एसपी मुकेश प्रताप सिंह की पत्नी नीतीश सिंह कथित तौर पे खुद ही अपने आप ही ज़िंदगी को ख़त्म कर देती है, क्योंकि पति के अफेयर को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और बर्दाश्त भी कैसे करती? हमारे यहाँ हिंदुओं में, सनातनों में लड़कियाँ पति को परमेश्वर से भी उच्च दर्जा देती हैं। लेकिन सवाल ये, एसपी की पत्नी ने ऐसा क्यों किया? ये कोई मतलब आम बात नहीं है यार। मरना बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं होता जान निकलना। जितना जन्म लेने में दर्द होता है, उससे कई गुना ज़्यादा प्राण शरीर से निकलने में दर्द होता है। सिंपल सुसाइड केस बनाया गया है, लेकिन सच बात तो यह है कि कोई भी सुसाइड करेगी तो दरवाज़ा खोल के क्यों करेगी? दरवाज़ा खुला था और फांसी पे झूली हुई लड़की, इसे तब्दील किया जा रहा है, इसको कई दूसरे पहलुओं से जोड़ा जा रहा है। आपको बताना चाहूँगी, मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से, नाम है जो ये जानकारी सामने आई है। बताते हैं कि एसपी मुकेश प्रताप सिंह की पत्नी 38 कुमार की नीतीश कुमार एमएलए की बेटी, इसकी शादी 2012 में हुई थी। इसने सुसाइड कर लिया है। पुलिस लाइन के सरकारी आवास में उनका 100 पंखे से लटकता हुआ मिला है। घटना के दिन मुकेश प्रताप सिंह शहर में मौजूद नहीं थे, बल्कि वाराणसी गए हुए थे। बेटा और बेटी दोनों घर पे थे। बताना चाहूँगी, नीतीश कुमार को उसका पति मुकेश कुमार, एक लड़का था जो कि डिसेबल था, यानी अपाहिज था। उसके लिए इतना टॉर्चर करते थे, इतना प्रताड़ित करते थे। कहते थे, अपाहिज बच्चा तूने पैदा किया है तो तू ही पालेगी, ये तेरी देन है। कहते हैं अपनी जान देने के बाद बेटी ने सबसे पहले माँ को देखा लटके हुए। बेटी स्कूल से आई, दरवाज़ा खोलती है तो उसमें माँ फंदे पे लटक रही थी। फौरन पिता को फ़ोन करती है, नाना को फ़ोन करती है। कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। सीधा सवाल ये है कि आखिर क्यों नीतीश को इतना कठिन क्यों लग रहा था जीना? इतना बड़ा कदम क्यों उठाने लगी? क्या पति के अफेयर की वजह से? बस यही वजह है। धन दे दो, दौलत दे दो, संपत्ति दे दो, लेकिन पति को अपना प्यार मत दो। आप पूरा खजाना दे दो, लेकिन पत्नी का प्यार पति होता, उससे किसी को मत दो। नीतीश के बारे में कहते, नीतीश पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भाई प्रमोद कुमार का कहना है कि एएसपी मुकेश प्रताप सिंह को एक महिला के साथ चक्कर चल रहा था। अश्लील बातचीत करते हुए कई बार बहन ने पकड़ा, रंगे हाथों पकड़ करके वो सारा प्रूफ था वो भाई को भी दिया। भाई ने भी देखा उसकी बहन को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा था। उसकी बहन बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, नींद उसको आती नहीं थी, वो नींद की गोली खाती थी और टेंशन में दिन रात रहती थी। एएसपी अक्सर कहते थे कि मानसिक बीमारी इस बेटे को तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुमने ये मानसिक पीड़ित बच्चा पैदा किया है। पालो चाहे जो करो, हमें कोई लेना देना नहीं। ये डेली ताना सुन सुन करके, ऊपर से पति का प्यार ना मिलना, पति को दूसरी अटैच्ड होना, दूसरी तरफ फंसे होना, हर बात का वीडियो बनाया करता था।
जो उसका पति था घर में हिडन कैमरा लगवा रखा था। अब डिसेबल बच्ची को पालना, डिसेबल बच्चे को पालना, उसके बाद पति का प्यार ना मिलना, कितना सहती, झिड़कती भी थी, बच्चे को मारती भी थी, अपना सर भी पटकती थी। वो उसको मोहरा बनाता था। इसको मरने के लिए मजबूर किया गया है। कुछ समय पहले झगड़े के बाद नितेश ने मानसिक तनाव में आकर बेटे को अनिकेत को पीटा भी था, जो कि डिसेबल था। तकिए से मारने की बड़ी कोशिश की, क्योंकि उस लड़के की वजह से इसको बहुत ताना पड़ता था। वैसे तो डिसेबल लड़का हो चाहे जैसा हो, बाप को बहुत प्यारा होता है, लेकिन जब बाप कहीं और फंस जाता है तो बच्चे नहीं प्यारे होते हैं। कहते हैं वो वीडियो जब मार रही थी तकिया से तो वो ऑनलाइन देख रहा था, और रोक भी तो सकता था, उसे दर्द भी तो आना चाहिए था कि ये तो डिप्रेशन की रोगी है, ये तो महिला खुंदक खाई हुई है, इसे तो प्यार नहीं मिला है, ये तो गुस्से में मार रही है, तुम तो रोकते। लेकिन बाकायदा वो ऑनलाइन वीडियो बना करके मुकेश अपने साले को भेजते हैं, और ये बताना या जताना चाहते थे कि नितेश खुद पागल है, असंतुलित है, मानसिक पीड़ित है, बीमार है। ये सब साजिश के तहत किया गया। हिडन कैमरा एक साजिश था। आरोप लगाया है भाई ने नितेश के लिए कि आत्महत्या को मानसिक बीमारी का नतीजा न बताया जाए। ये जाने सोची समझी चाल है। सोच समझ करके नितेश को मारा गया है, और ये इसलिए हिडन कैमरा लगा रखा था कि मारने के बाद कोई भी किसी प्रकार का प्रूफ ना मिले। हर बात की रिकॉर्डिंग करता था, कहा करता था अगर तुम मर गई तो मेरे को कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग है। पुलिस से मांग है कि मुकेश की कॉल डिटेल्स निकाली जाए और उस लड़की को सामने लाया जाए। वो व्हाट्सएप चैट रिकवर की जाए जो उसकी बहन को डिप्रेशन में डाली है, उस महिला को भी सजा मिले। उसकी बहन ने कई बार मुकेश को एक महिला के अधिकारी के साथ अभद्र गंदी गंदी बातें करते हुए सुना। यूं कहो कि रंगे हाथों कॉल डिटेल भी निकाला। व्हाट्सएप चैट भी बहुत सारे सबूत के रूप में भाई को भेजा। आरोप लगाए गए। भाई कहता था कोई बात नहीं, सुधर जाएगा, एक दिन अच्छा दिन भी आएगा। कहते हैं मुकेश मतलब इतना प्रताड़ित करा था, इतना प्रताड़ित करता था कि एक दिन भी सुकून से नितेश के रिश्ते में बहाली नहीं आई। खट्टे रिश्ते, डिसेबल बच्चा। कहते 3 साल पहले भी दोनों में काफ़ी मारपीट हुई थी। नितेश अपने मैके चली गई थी। 7 महीने बाद बहुत बड़ा विवाद बढ़ा, 7 महीने तक मैके में रही। उस वक्त मुकेश ने तलाक देने की धमकियां दी। तब दोनों परिवारों ने बैठकर मामले को सुलझा लिया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। किसी तरह से पिता ने अपने दुख को जताया। नितेश के पिता बहुत दुखी हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। बेटी काश ना आती, 8 दिन मात्र हुआ था मैके से आए हुए। मामले पर मैं आपको आगे बताना चाहूँगी। मुकेश ने ये कहकर नितेश को वापस कर दिया, लखनऊ बुलाया था कि उसकी आखिरी मौका है, लेकिन ये आखिरी मौका आखिरी सांस बन जाएगा पता नहीं था। ये बात किसी को नहीं पता थी। बताया जा रहा है कि मुकेश नितेश के एक बेटा और है, बेटी है। बेटी को पैदाइशी गंभीर बीमारी है, जिसकी वजह से नितेश काफ़ी तनाव में रहा करती थी। बच्चे की देख रेख, पूरे घर की देख रेख CCTV कैमरे में लगा रखा था। पल पल की निगरानी करता था। चीख नहीं सकती थी, चिल्ला नहीं सकती थी, अपना दुख फोन पे किसी को बता नहीं सकती थी। ये निगरानी बच्चे की थी या नितेश की थी, ये कुछ पता नहीं चल पा रहा है। आप में एक पेचीदा पहलू बन करके रह गया है। शादी के 12 साल के बाद बेटी का जन्म हुआ था, मगर बेटे की बीमारी को लेकर नितेश लगातार परेशान रहती थी। बताया है, ये भी जा रहा है कि घटना से 1 दिन पहले बेटी की गंभीर बीमारी को लेकर पति पत्नी के बीच काफ़ी मारपीट और झगड़ा हुआ था। इस दौरान नितेश ने बच्चे को पीट भी दिया था। वही मुकेश प्रताप सिंह, अगर बैकग्राउंड की बात जाए तो PPS अधिकारी मुकेश प्रताप सिंह मूल रूप से इटावा भरतना के तहसील क्षेत्र के रहने वाले हैं। फिलहाल उनका परिवार इटावा की शांति कॉलोनी में रहता है और उनके छोटे भाई तहसीलदार हैं। मुकेश प्रताप कोरोना काल में औरैया के विधुना सर्किल में CO के पद पर रहा करते थे। वहाँ उनकी तैनाती 2019 से 2 अक्टूबर 2021 तक रही। उसके बाद वहाँ से प्रमोशन होकर बरेली ट्रैफिक SP में तैनात हुए। उस पद पर तैनात हुए वहाँ से करीब 4 महीने पहले उनका ट्रांसफ़र CBID लखनऊ में SP के पद पर हुआ था। वहाँ हाल ही में परिवार के साथ लखनऊ में शिफ्ट हुए थे। वहीं मृतक के नितेश सिंह की बात की जाए तो फिरोजाबाद की नागलाकरण के पूर्व विधायक राकेश बाबू की बेटी थी।
बाबू 2007 से 17 तक बसपा से विधायक रहे। फिलहाल वो बीजेपी में अभी है। 3 बेटे 3 बेटियां हैं, जिसमें नितेश बेटी सबसे छोटी थी। नितेश की शादी 2012 में मुकेश से हुई थी। राकेश बाबू की सीधे तौर पर आरोप यह है कि उनकी बेटी को शादी के बाद से प्रताड़ित किया जा रहा है। मंगलवार शाम को नितेश ने फोन करके मारपीट की जानकारी दी थी। उनको लखनऊ बुलाया था। बुधवार को जब पूर्व विधायक अपने छोटे बेटे प्रमोद अन्य रिश्तेदारों के साथ लखनऊ जाने के लिए निकल ही रहे थे, नातिन का फोन आया। ऐसे दुख भरी खबर सुनने को मिली जिससे वो टूट गए। फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली है, ये सुनते ही वो बिल्कुल छत बिछत हो गए। उनकी नातिन ने बताया, लखनऊ आ रहे थे पूरे मामले की जानकारी कर और सुलह करवाने। सुलझा मारपीट के विषय में बातचीत करने आ रहे थे। उन्होंने ऐसा पुलिस को बताया। लेकिन ये रातों रात क्या हो गया, सब कुछ मिट्टी में मिल गया, जिससे नितेश ने अपनी खुद की जान ले ली। क्या वो वाकई में सुसाइड था या कोई और गंभीर समस्या है, ये भी बहुत बड़ा सवाल दोस्तों। भले ही फंदे से खुद नितेश लटक गई हो, लेकिन मजबूर किसने किया? अफेयर किसका चल रहा था? धोखा बर्दाश्त नहीं होता भाई। औरत को सब कुछ बर्दाश्त होता है, लेकिन पति की गुमराह और ये धोखा बर्दाश्त नहीं होता। तो तमाम पहलू को दोस्तों जिस पर जांच होनी चाहिए और हो भी रही है। फिलहाल जिस तरह से पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, हर एंगल में जांच पड़ताल कर रही है। रिकॉर्ड करने बताना चाहूँगी, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। अभी मैं वीडियो देखी हूँ, अभी नव भारत टाइम्स पे भी देखा है और मैंने दैनिक भास्कर में समाचार पत्र में देखा है। तो हमने कहा कि अभी तो थोड़े दिन पहले अभी ये लड़की मरी है जो रील बनाती थी इंस्टा पे ऑनलाइन इसने फांसी लगाई है लखनऊ में, और अभी इसी लखनऊ में ये नितेश लटक गई। हो क्या रहा है? अरे छोड़ दो यार अफेयर। और मैं तो ये बस लास्ट सजेशन ये देना चाहूँगी बीवियों को, तुम्हारे पति कहीं अफेयर करते हैं, तुम्हें दुख ज़रूर लगता है, लेकिन मरने के बाद तो पति छोड़ ही जाते हैं। तो उनको मरा समझ के अपने को जिंदा समझ लो ना। वो तो वैसे भी तुमको छोड़ने वाले हैं, वैसे भी वो मर के विधवा करने वाले हैं, क्योंकि इतने कुकर्म करते हैं उनके पाप उनको छोड़ेंगे कहाँ? ऐसे पापी आदमी तो मर ही जाया करेंगे। और तुम अपना भक्ति में मन लगाओ, तुम्हारी मुक्ति ही तुम्हारा साथ देगी, तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा साथ देगी, तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारे लिखे जाएंगे। पति के अफेयर से क्या है? जो पति बाहर अफेयर कर सकता है वो तुम्हें मार भी सकता है। जो पति बाहर औरत को जानू बोल सकता है वो तुम्हारी लाश पे रोएगा क्या? वो तुम्हारे लिए ज़रा सा दुखी होगा क्या? कभी नहीं। तो अभी इसी के सहारे से मैं आपको बताना चाहूँगी कि आगे की भी एक वीडियो में इसकी बनाऊँगी, पता तो चले कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है, उसने क्या ऐसा हुआ। और भी बहुत सारे हिडन कैमरे से निकलेंगी अगर उसने डिलीट नहीं कर दिया होगा तो। और ऐसी बात नहीं है, एएसपी हैं उसी की चलेगी, पुलिस उसी की सुनेगी, नीतीश की कौन सुनता है? तो दोस्तों जैसा भी हो